धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। राहत इंदौरी का एक बड़ा ही मशहूर शेर है, आप लोग सुनते भी होंगे, दूसरों को सुनाते भी होंगे। मैं भी आपके सामने रख रहा हूं इस खबर के संदर्भ में। वो कहते हैं कि हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है, हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है, हमारे मुंह में तुम्हारी जबान थोड़ी है। कुछ लोग इसी शख्सियत के होते हैं, इसी व्यक्तित्व वाले होते हैं, और वो किसी भी पार्टी में रहे अपनी बेबाकी के लिए, हमेशा अपनी स्पष्टवादिता के लिए जाने पहचाने जाते हैं। ऐसे एक शख्स हैं, नाम है सत्यपाल मलिक। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में शुमार किए जाते हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश जो है, गंगा जमुना के बीच में बसा हुआ, वहाँ के बागपत जिले के रहने वाले हैं। इसे आप चौधरी चरण सिंह की धरती भी कह सकते हैं, या उनकी राजनीतिक जमीन भी यहीं पर है। यह अलग बात है कि उनकी पार्टी जो आज उनके पोते के हाथ में उसकी कमान है, आरएलडी राष्ट्रीय लोकदल, वो अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ रही है। 2017 में एकमात्र उसका विधायक जीत के आया, वो भी बीजेपी में जाकर मिल गया था। 2019 में कोई लोकसभा नहीं जीत पाए, और अब 2022 के चुनाव में उन्हें लग रहा है कि वो अखिलेश यादव के साथ मिलकर शायद कुछ कारनामा कर सकें, क्योंकि किसान आंदोलन ने उनकी ज़मीन जो खोई हुई थी मुजफ्फरनगर दंगों के बाद से, 2013 के दंगों के बाद से, वो शायद कुछ हद तक वापस लौटा दी है। आने वाला वक्त बताएगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन कुल मिला के ये बागपत के रहने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं में इनका नाम शुमार किया जाता है। आपने देखा होगा, इनको जम्मू कश्मीर का पहली बार राज्यपाल बनाया गया था, यानी कि इनके भारतीय जनता पार्टी से जुड़ने के बाद राज्यपाल वाला जो इनका प्रोफाइल है वो शुरू होता है जम्मू कश्मीर से। बाद में जम्मू कश्मीर को विभाजित कर दिया गया। ये जम्मू कश्मीर जो विभाजित हो गया उसके उपराज्यपाल भी रहे। उसके बाद इनको गोवा भेज दिया गया, यहाँ से हटा दिया गया। गोवा से वर्तमान समय में इनको मेघालय भेज रखा है। अब यहाँ इन्होंने एक बड़ा जबरदस्त बयान दिया है। वैसे तो इनके बयान आए दिन सामने आते रहते हैं, और किसान आंदोलन को लेकर ये अपनी सरकार को सीधे तौर पर नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को, जेपी नड्डा जैसे तमाम बड़े लोगों को सवालों के घेरे में खड़े करते रहते हैं। क्योंकि इनका कहना है 2-3 लोग हैं जिन्होंने मुझे बनाया है, वो मुझे कहेंगे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। लेकिन वो वाला वीडियो मैं आपके सामने रखूं उससे पहले ये सुनिए, वो कह रहे हैं कि कुतिया भी मर जाती है। देखिए, शब्दों पे मत जाइएगा, फिर मैं आपसे कह रहा हूँ पश्चिम उत्तर प्रदेश की धरती है ये। राकेश टिकैत को सुन लीजिए, हमने लठ तैयार कर लिए हैं, लाठी तैयार कर ली है, बक्कल तार देंगे। तो बक्कल तार देने का मतलब ये नहीं है कि किसी की खाल उतार देंगे, ये भाषा वहाँ की ऐसी है। तो उसी स्पष्टवादिता के साथ सत्यपाल मलिक कह रहे हैं कि कुतिया भी मर जाती है ना, तो दिल्ली से उस पर अफसोस जताया जाता है। लेकिन कितनी बुरी बात है कि 600 किसान मर गए और कोई अफसोस नहीं जताया गया सरकार के जरिए, दिल्ली में बैठे लोगों के जरिए। सुन लीजिए उनकी जबानी। तो तय करके बोला था कि मैं फौरन छोड़ दूंगा और किसानों के धरने पे आके बैठ जाऊंगा। देश में इतना बड़ा आंदोलन आज तक नहीं चला है, जिसमें 600 लोग शहीद हो गए। कुतिया भी मरती है तो दिल्ली के नेताओं का शोक संदेश जाता है, लेकिन 600 किसानों का प्रस्ताव लोकसभा में पास नहीं हुआ। और मैं इस पे इतना, मेरे से पूछा, बहुत सख्त बयान है ये। इस सख्त बयान के बाद सरकार को शर्म आनी चाहिए, लेकिन लगता है सरकार को शर्म नहीं आएगी, क्योंकि वो तो लगातार इस तरीके के बयान दे रहे हैं, और अपने इन बयानों को लेकर वो बता भी रहे हैं कि उन्हें किन तरीके की चीज़ों का सामना करना पड़ता है। कुछ लोग सोशल मीडिया पे आके कहने लग जाते हैं कि अगर आपको इतनी दिक्कत हो रही है तो भारतीय जनता पार्टी छोड़ दीजिए, गवर्नर का पद छोड़ दीजिए। तो उन लोगों को वो जवाब देते हैं कि भाई तेरे पिताजी ने तो बनाया नहीं है, जिसने बना रखा दिक्कत तो उसे भी हो रही है मेरे बोलने की वजह से। जिस दिन वो 2-3 लोग दिल्ली में बैठे हुए मुझे बोलेंगे 1 मिनट के अंदर इस्तीफा दे दूंगा। सुन लीजिए उनकी जबानी। जो आजकल इशू है किसानों वाला, उस पर तो बोलूंगा तो कंट्रोवर्सी हो जाएगी। ये अखबार वाले ऐसा कर देते हैं कि मैं 2 हफ्ते तक ये इंतजार करता हूं कि दिल्ली से कोई टेलीफोन तो नहीं आ रहा। और हालांकि गवर्नर को हटाया नहीं जा सकता, फिर भी जो मेरे शुभ चिंतक हैं वो इस तलाश में रहते हैं कि ये कुछ बोले और ये हटे। कुछ उस पे लिख देते हैं फेसबुक पे कि गवर्नर साहब जब इतना आप महसूस कर रहे हो तो आप इस्तीफा क्यों नहीं देते। मैं कहा भाई आपके पिताजी ने बनाया था मुझे, जिसने बनाया था ना तो मैं वोट से बना, मुझे बनाया था दिल्ली में 2-3 बड़े लोग हैं उन्होंने, और मैं उनकी इच्छा के विरुद्ध बोल रहा हूं
तो ये तो मैं जान के बोल ही रहा हूं कि उनको दिक्कत होगी। वो जिस दिन मुझे कह देंगे कि हमें दिक्कत है छोड़ दो, मैं एक भी मिनट नहीं लगाऊंगा। और सुन लिया आपने, तो सत्यपाल मलिक ने सरकार को पूरी तरह एक तरीके से लताड़ते हुए ये बयान दिया है किसानों के मुद्दे पर। अब ये बयान जिस दौर में सामने आया है उस पर भी आपको गौर करना चाहिए, क्योंकि टाइमिंग जो समय होता है ना, जैसे आपने देखा होगा कल राष्ट्रीय परिषद की मीटिंग हुई भारतीय जनता पार्टी की, वहां पे जानते हैं प्रस्ताव किससे पास करवाया गया? योगी आदित्यनाथ से। और किसी मुख्यमंत्री को दिल्ली नहीं बुलाया गया, उनको वर्चुअली जोड़ रखा था, इन्हें बुला के इन्हीं से प्रस्ताव पेश करवाया गया। ये दिखाने की कोशिश की गई कि योगी कितनी अहमियत रखते हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा कि छठ पूजा के मौके पर बहुत सारी महिलाओं को बुला लिया गया, वो छठ गीत गा रही हैं, नरेंद्र मोदी उनको हाथ जोड़ रहे हैं। आप समझ सकते हैं छठ पूजा है, और छठ पूजा पूर्वांचल में उत्तर प्रदेश के और बिहार में एक बड़ा पर्व है। इसके अलावा आपने देखा होगा कि बाद में मीडिया को जो ब्रीफ कराया गया वो कराया गया भूपेंद्र यादव के जरिए। यादव अखिलेश यादव जोड़ के समझ लीजिएगा। तो इसलिए टाइमिंग पे सवाल उठाना लाजमी है। ये बयान उस वक्त सामने आया जब किसान आंदोलन को 1 साल पूरा होने जा रहा है। आप जानते हैं पिछले साल 26 नवंबर को दिल्ली की सीमाओं पर किसान आंदोलन शुरू हुआ था, उसको 26 नवंबर को 1 साल पूरा होने जा रहा है। किसान जबरदस्त गुस्से में है और लगातार तस्वीरें जिस तरीके की हरियाणा उत्तर प्रदेश से सामने आ रही है, वो अब अपने आंदोलन को उग्र आंदोलन करना चाहते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो किस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं किसानों को लेकर। जैसे चेहरा देखिए अरविंद शर्मा का है, इसने अभी हाल फिलहाल में बयान दिया, भारतीय जनता पार्टी का सांसद है हरियाणा से, कह रहा जो मंत्री मनीष ग्रोवर के खिलाफ बोलेगा उसकी आंखें निकाल लेंगे, उसके हाथ काट डालेंगे। यानी कि किसानों में जबरदस्त गुस्सा इस बयान के खिलाफ है। और सत्यपाल मलिक अपने आप को किसानों का नेता ही मानते हैं, खुद किसान भी मानते हैं, तो इसलिए उनके इस रिएक्शन को इस समय के उसमें समझने की भी ज़रूरत है। बता दें मनीष ग्रोवर मंत्री हैं, रोहतक के एक मंदिर पहुंचे हुए थे, वहां पे किसानों ने विरोध करके उनको 7 घंटे तक अंदर बंधक बनाए रखा। बाद में हाथ जोड़ के वो निकले, लेकिन जब बाद में मीडिया वालों ने पूछा कि मैं तो राम राम कर रहा था, इस तरीके की बात कह के उन्होंने अपना पीछा छुड़ाने की कोशिश की। लेकिन इसी तरीके से आपके सामने एक तस्वीर और रखना चाहता हूं हरियाणा की। हिसार में राज्यसभा के सांसद है भारतीय जनता पार्टी के रामचंद्र जांगड़ा। अब रामचंद्र नाम है तो क्या रामचंद्र जैसा काम करेंगे? ये तो मुश्किल है। उत्तर प्रदेश में देखिए रामराज के नाम पे क्या क्या सब कुछ किया जा रहा है। आदित्यनाथ योगी को ये बताने के लिए कि मैं मंदिर बनवा रहा हूँ, कब्रिस्तान को पहले गाली देनी पड़ रही है, मुसलमानों को पहले गाली देनी पड़ रही है, भला बुरा कहना पड़ रहा है, तब जाके वो लोगों को समझा पाने देखो भाई मैं मंदिर बना रहा। वो जरूर कब्रिस्तान की दीवार बना रहे थे और रात दिन कहते क्या है, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। छोड़ दीजिए उस कहानी को भी। तो कुल मिला के यहाँ पे रामचंद्र जांगड़ा जो है वो पहुंच गए एक प्रोग्राम के अंदर, वहां पे किसानों ने उनका विरोध किया तो किसानों के और भाजपाइयों की वहां पे जबरदस्त भिड़ंत होगी। किसानों के खिलाफ वहां पे एफआईआर दर्ज कर दी गई। अपने खिलाफ हुई एफआईआर के लेकर किसान जो है यहाँ जो थाना है नानो थाने के बाहर धरने पर बैठे हुए हैं और मंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग कर रहे हैं। तो भैया टाइमिंग को लेके जो सत्यपाल मलिक का बयान है उस पर बात करना बेहद जरूरी है। क्या वाकई में किसान आंदोलन ने या हाल फिलहाल में जो उपचुनाव हुए हैं उसने भारतीय जनता पार्टी की चूल्हे हिला दी हैं? यहां मैं आपके सामने एक बयान और रखना चाहता हूं जो कल शामली में जयंत चौधरी ने दिया है। जयंत चौधरी ने कहा कि किसानों के कष्टों की पैराई करने का ये अंतिम समय आ गया है। फैसला लिया है, यह आखिरी पेरोई सत्र है गन्ने का जो अब चल गया, यह आखिरी सत्र है जहां आपको कष्ट झेलने होंगे। आगे आपको कष्ट झेलने की कोई जरूरत नहीं। जब आपकी सरकार आ जाएगी 1.5 गुना लागत पे मूल पहले ही सत्र में घोषित करेंगे और उसके बाद जो महंगाई का सूचकांक है, आपने देखा होगा सरकारी कर्मचारी होते हैं, वेतन बढ़ाओ, उनको आंदोलन करने की जरूरत नहीं होती, सरकार बढ़ा देती है। डियरनेस अलाउंस मिलता है उनको, महंगाई का भत्ता मिलता है उनको। जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है उनकी जो पगार तनख्वाहें बढ़ती जाती हैं। किसान के लिए ऐसा कोई सिस्टम नहीं। हर बार लड़ना पड़ता है, लड़ाई लड़नी पड़ती है, मांग करनी पड़ती है, सरकारों के खिलाफ लड़ना पड़ता है, सड़क पर आना पड़ता है और तब भी आपकी सुनवाई नहीं हो पाती। इसलिए सिस्टम से चलना होगा, सिस्टम बनाना होगा, व्यवस्था बनानी होगी किसान के पक्ष की। इसलिए हमने कहा है कि 1.5 गुना लागत पे गन्ने का भाव पहले सत्र में और उसके बाद उस भाव को महंगाई की सूचकांक से जोड़ दिया जाएगा।
तो जयंत चौधरी ने कहा कि किसानों की पैराई करने का ये अंतिम समय आ गया। आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में 2022 में चुनाव है और किसान आंदोलन पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश ही नहीं देश के अंदर एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है और भाजपा भी सबसे घबराई हुई है। तभी उसने हिंदू मुस्लिम और हिंदू मुसलमान और तमाम मंदिर मस्जिद कब्रिस्तान शमशान ये सब बातें करना शुरू कर दिया है। तो कुल मिला के ये कि सत्यपाल मलिक के इस बार के बयान के बाद क्या मोदी सरकार को कोई शर्म आएगी या वो अपनी बेशर्मी के साथ अभी भी इन तमाम चीज़ों को यूं ही बरकरार रखेगी। अलग बात है कि कल खड़े होकर कहा कि राजनीति में आने का मतलब है लोगों की सेवा करना। 600 लोग मर गए, कहाँ गई आपकी सेवा? बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।